केवीएम की जो पहली चीज़ है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है वो है डिसिप्लिन। केवीएम में बहुत डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट है, बहुत ही डेडिकेटेड यहाँ पे टीचर्स हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग टीचर्स हैं। वो एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिलीवर करते हैं, एक एक डाउट हमारा क्लियर करते हैं, बहुत अच्छे से लेक्चर डिलीवरी एंड ऑल होता है। उसके बाद टेस्ट वगैरह प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज जो होना चाहिए वो बहुत अच्छे से पूरा ईयरली हमारे साथ मेहनत करते हैं, और फिर लास्टली आप लोग देख ही रहे हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं। सर कहाँ से हैं और क्या कहोगे स्कूल्स के बारे में कि बच्चों के फ्यूचर को लेकर के और बच्चों के मोरल वैल्यूज़ को लेकर के क्या कुछ स्पेशल दिखाई दिया? सर मेरा नाम हरविंदर सिंह है, मैं कैथल से बिलोंग करता हूँ और मेरी ट्विंस बेटियाँ हैं। दोनों ने इसी स्कूल से 12th क्लियर किया नॉन मेडिकल स्ट्रीम से और अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं। मेरी बड़ी बिटिया ने तो यहाँ से टॉप किया है मतलब, और दूसरे वाली 4th या 5th नंबर पे है। बट मैं तो बच्चों को एक बात कहना चाहूँगा, अपनी लाइफ से एक डिफीट एंड इम्पॉसिबल ये 2 शब्द निकाल दो। स्कूल के बारे में सर दी बेस्ट, मैं 10 में से 10 मार्क्स देता हूँ स्कूल। आजकल के माइंडसेट है यूथ को, मतलब जो गलत तरफ जा रहा है, बट उससे मतलब हट के एक अच्छे माइंडसेट, जैसे कि अभी हमारी काउंसलिंग भी की, सर ने बताया कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, मतलब ये एक अच्छी मोटिवेशन है। मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो टीचर है वो सिर्फ पढ़ा नहीं रहा, वो बच्चे को ग्रो करना सिखा रहा है। मैं प्रीति हूँ, मैं सीबीएसई नॉन मेडिकल 12th मैंने यहाँ से की है। तो मैं अपने स्कूल के बारे में कहना चाहूँगी, ये स्कूल बेस्ट है और हमारे टीचर्स जो हैं वो मतलब बहुत अच्छे से हमें प्रिपेयर करते हैं, हर एक डाउट क्लियर करते हैं। और मैं इसके साथ कहना चाहूँगी कि अगर आपको बढ़िया स्कोर करना है तो सेल्फ स्टडी भी उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आप टीचर्स का पढ़ाया हो तो पढ़ो ही, साथ में अपना भी उसमें आपको बेस्ट देना चाहिए। ज़्यादातर स्कूल में जो मोटिवेशन देते हैं और डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा है, अच्छे से लेक्चर अटेंड करते हैं, मतलब जहाँ पे गलती होती है सर वहाँ पे भी देखते हैं और ज़्यादातर ठीक है, अच्छा है ये स्कूल। गुड़िया क्या नाम है, कौन सी क्लास में आपने यहाँ से परीक्षा पास की है, क्या कुछ कहना चाहोगे अपने टीचर्स के बारे में, अपने स्कूल के बारे में? मेरा नाम पलक है और मैंने 12th क्लास मेडिकल स्कूल से की है, केवीएम ग्लोबल स्कूल से, और मैंने 90% प्राप्त किए हैं अपने 12th बोर्ड्स में। और मैं ये कहना चाहूँगी कि स्कूल के टीचर्स बहुत सपोर्टिव है और उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की इतने अच्छा स्कोर करने के लिए। मेरे कामयाबी की वजह सबसे ज़्यादा तो स्कूल के टीचर्स का आता है और फिर पेरेंट्स का आता है। जैसे स्कूल में टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया और फिर डाउट भी सारे क्लियर किए, जैसे मोटिवेट भी करते रहते हैं समय पर, और पेरेंट्स भी जैसे टाइम देते हैं, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम यशपाल शर्मा है, मैं गांव म्योली से हूं। मेरी बच्ची ओजस्वी शर्मा, इसने मेडिकल स्ट्रीम में 93.4% मार्क्स लिए हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि बच्चा एक ग्रामीण क्षेत्र से आता था। इसने बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी ट्यूशन के, ये सारी की सारी मेहनत स्कूल के जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उनको जाती है, क्योंकि यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ की मैनेजमेंट, सुरेंद्र सर, मुकेश जी और हमारे जितने भी मैनेजमेंट के सदस्य हैं और सारा स्टाफ बहुत अच्छा स्टाफ है। यहाँ अनुशासन बहुत ज़्यादा है। यहाँ के बच्चे बड़े अच्छे हैं, शार्प माइंड के हैं, टीचर्स बड़े अच्छे से क्वालिफाइड टीचर हैं, माहौल बड़ा अच्छा है स्कूल का। और यही चीज़ें बच्चों को होती है कि जैसे आप आगे बढ़ें, तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं और ये सभी चीज़ें इस इंस्टीट्यूट में हैं। बहुत प्यारा इंस्टीट्यूट है। एक तो डिसिप्लिन के बारे में बहुत अच्छा स्कूल है, हमारे टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया, पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, इसलिए ये हम स्कोर कर पाए हैं। अब जो मेरे मार्क्स आए वो मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और मेरे खुद के एफर्ट्स की वजह से आए हैं। सर मोरल वैल्यूज़ तो इम्पोर्टेंट है ही है हमारी लाइफ में, क्योंकि अगर हमें कुछ भी करना है तो मोरल वैल्यूज़ की तो हमें नीड है ही है। प्लस अगर हम टीचर्स की बात करें तो हमारे टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमारी भी दिन रात की मेहनत थी, तब जाके हमने ये मार्क्स अचीव किए। तो मैं सिर्फ अपने स्कूल को, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू। जी सर, क्या कहोगे ग्रामीण अंचल का जो विद्यालय है, बात करें बच्चों की संख्या की, शायद पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट में ग्रामीण अंचल में किसी विद्यालय में इतने बच्चों की संख्या नहीं होगी, तो कहाँ से यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं? इस बारे सर मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम जो है वो क्वांटिटी बेस्ड एजुकेशन पे नहीं चल के क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन पे चल रहे हैं। बच्चों की जहाँ तक संख्या की बात है, हमारी मैनेजमेंट ने दोनों बोर्ड से परमानेंट रिकग्निशन ली हुई है। इसमें सीबीएसई और एचबीएसई दोनों बोर्ड हैं और लगभग
31 विलेजेस से हम अपनी बस सेवाएं 22 बसों के माध्यम से दे रहे हैं। इस विद्यालय में लगभग 1850 बच्चे इस समय में अध्ययनरत हैं। नो डाउट अपने आप में रूरल एरिया में स्थापित यह विद्यालय अपने अनुपम प्रयासों से बुलंदियों को छू रहा है, जिससे हमारे आसपास के लोगों से हमें पूरा सहयोग प्राप्त होता है। हमने यहाँ पे जो विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई बारगेनिंग, कोई ठेकेदारी प्रथा, इस प्रकार के जो सिस्टम हैं उनसे कोई अपनी क्वालिटी के साथ उनका कोई समझौता नहीं किया है। बड़े अच्छे ढंग से पेरेंट्स हमारा सहयोग करते हैं, बच्चे हमारा कहना मानते हैं, और मैं तो ये सारा का सारा श्रेय इस संख्या के बढ़ने का और यहाँ तक पहुँचने का अपने बच्चों को, हमारे उन बच्चों के अभिभावकों को, माता पिता को, और सबसे बड़ा क्रूशियल रोल जो है वो हमारी जो एक टीम है, हमारे जो टीचर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा दिन रात जो है मेहनत करते हैं। और इससे भी एक अविस्मरणीय जो सत्य है वो जाता है, क्रेडिट गोज़ टू आवर मैनेजमेंट ऑल्सो। आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर सुरेंद्र ढुल इज वर्किंग as a HOD in 6+2. Madam Sundar Arya is working as a HOD in nursery to 5th. Same is here in case of Khusiram sir. He is our transport in charge as well as our sports in charge. So all are working very well. So we have got this position. स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? मेरे सभी आज पास आउट बच्चों को, जिनको अभी सम्मानित किया गया है, या अन्य बच्चों को केवल एक ही संदेश है कि अपने छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए उसी प्रतिभा विशेष की ओर जाएं। और अभिभावकों से भी अनुरोध करता हूं कि उस प्रतिभा विशेष के लिए अगर आपका बच्चा आपको बोलता है तो उसका सहयोग करें, न कि अपनी इच्छा उन पर लाद दें, अन्यथा इसका जो परिणाम है वह दुष्कर होगा। इसके जिम्मेदार हम सब होंगे। पुनः यही कहूँगा कि जो टारगेट सेट करते हैं बच्चे, उसमें पेरेंट्स उसका सहयोग करें।